प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवकों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। उदयपुर में खड़ी SUV कार का चित्तौड़गढ़ में कटा ओवर स्पीड का चालान। ट्रैफिक सिस्टम पर उठे सवाल। अवैध शराब के खिलाफ प्रदेश भर में हुई बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ 200 से ज्यादा आरोपी हुए गिरफ्तार। और माइंस की भारी ब्लास्टिंग से घरों पर गिरे भारी पत्थर। आक्रोशित ग्रामीणों ने काम रुकवा कर किया प्रदर्शन। उदयपुर में जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवकों पर कुछ बदमाशों ने बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले कार को ओवरटेक कर रोका और फिर युवकों को नीचे उतारकर सरियों और बेसबॉल डंडों से बेरहमी से मारपीट की। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर ICU में भर्ती है, जबकि अन्य 2 युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गीतांजलि अस्पताल से प्रतापनगर की ओर जा रहे हाईवे पर देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार सवार युवकों पर कुछ बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार जन्मदिन की पार्टी कर लौट रहे निखिल राज सिंह राजावत, शुभम थाड़ा और अभिषेक राठौड़ की कार को आरोपियों ने ओवरटेक कर बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने जबरन तीनों युवकों को कार से नीचे उतारा और सरियों और बेसबॉल डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। पीड़ित युवकों के साथ मौजूद 2 महिलाएं लगातार बीच बचाव करती रहीं, लेकिन हमलावरों ने किसी की एक नहीं सुनी और लगातार मारपीट करते रहे। हमले में निखिल राज सिंह राजावत के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका एक निजी अस्पताल के ICU में उपचार चल रहा है। वहीं शुभम थाड़ा के पैर की हड्डी टूट गई, जबकि अभिषेक राठौड़ को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में कुछ युवतियां भी मौके पर नजर आ रही हैं। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस अब CCTV फुटेज और कार नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। उदयपुर में चालान सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के कारोबारी की लग्जरी SUV कार पूरी रात घर की पार्किंग में खड़ी रही, लेकिन चित्तौड़गढ़ में ओवर स्पीडिंग का 1000 रुपए का चालान जारी हो गया। कारोबारी परिवार ने CCTV फुटेज दिखाकर दावा किया है कि जिस समय चालान बना उस समय गाड़ी घर से बाहर ही नहीं निकली थी। अब इस मामले ने ट्रैफिक विभाग के चालान सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला उदयपुर शहर के मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का है, जहां रहने वाले कारोबारी प्रमोद खाबिया उस समय हैरान रह गए जब उनके मोबाइल पर चित्तौड़गढ़ ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवर स्पीडिंग का चालान पहुंचा। ये चालान उनके बेटे दिव्य खाबिया के नाम रजिस्टर्ड SUV नंबर पर जारी किया गया था। बिजनेसमैन प्रमोद खाबिया ने बताया कि बुधवार रात वे एक शादी समारोह से लौटने के बाद गाड़ी को घर की पार्किंग में खड़ी कर सो गए थे। गुरुवार सुबह 9:34 पर मोबाइल पर मैसेज आया कि उनकी गाड़ी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। लिंक खोलने पर पता चला कि सुबह 8:40 पर चित्तौड़गढ़ जिले में बानसेन और घोसुंडा के बीच गाड़ी ओवर स्पीडिंग करते हुए कैमरे में कैद हुई है और 1000 रुपए का चालान जारी किया गया है। मैसेज मिलने के बाद परिवार तुरंत पार्किंग में पहुंचा, जहां गाड़ी उसी जगह खड़ी मिली। इतना ही नहीं, घर के CCTV फुटेज में भी संबंधित समय पर SUV पार्किंग में दिखाई दे रही है। कारोबारी प्रमोद खाबिया ने दावा किया कि चालान में भेजी गई तस्वीर में दिखाई देने वाला वाहन भी उनकी गाड़ी जैसा नहीं लग रहा। ऐसे में उन्होंने नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल या तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई है। मामले के सामने आने के बाद चालान सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी जोधपुर में घर में खड़ी स्कूटी का बिना हेलमेट चालान और उदयपुर में कार चालक का हेलमेट नहीं पहनने का चालान सामने आ चुका है। अब वाहन मालिक ने प्रशासन से गलत चालान निरस्त करने और पूरे मामले की
निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेश भर में लगातार नाकाबंदी, दबिश और गश्त की कार्रवाई की जा रही है। 1 से 6 मई के बीच हुई कार्रवाई में 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त करने के साथ बड़ी मात्रा में वॉश और भट्टियां नष्ट की गई हैं। प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में चल रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेश भर में आबकारी निरोधक टीमों ने लगातार दबिश, नाकाबंदी और गश्त करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1 मई से 6 मई तक चली कार्रवाई में प्रदेश भर में कुल 742 अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 207 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने कार्रवाई के दौरान 9,07,751 रुपए कीमत की 3,378 लीटर से ज्यादा देशी शराब, 8,22,490 रुपए मूल्य की 824 लीटर से अधिक विदेशी शराब और करीब 2,98,767 रुपए कीमत की 1,361 लीटर से ज्यादा बियर जब्त की। इसके अलावा 4,388 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की गई। अभियान के दौरान 1,59,000 लीटर से अधिक वॉश नष्ट किया गया। वहीं 2 4 पहिया और 10 दोपहिया वाहनों समेत कुल 12 वाहन भी जब्त किए गए। डूंगरपुर में आबकारी दल ने गश्त के दौरान एक महिंद्रा बोलेरो से 10 कार्टन बियर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर जोन के लूणकरणसर, बीकानेर ग्रामीण, हनुमानगढ़ के संगरिया और नोहर, चूरू के सुजानगढ़ और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और श्री करणपुर में भी दबिश देकर कार्रवाई की गई। यहाँ 4,100 लीटर उत्तेजित वॉश और 5 भट्टियां नष्ट की गई। ब्यावर में आबकारी निरोधक दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब की भट्टी पकड़ी, जबकि मेड़ता सिटी और धौलपुर में भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर अभियोग दर्ज किए गए। आबकारी विभाग ने साफ किया है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। नाथद्वारा क्षेत्र के निचली ओडन गांव में निजी माइंस की भारी ब्लास्टिंग के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। तेज धमाकों के चलते बड़े पत्थर आबादी क्षेत्र और घरों की छतों तक जा पहुंचे, जिससे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने माइंस पर पहुंचकर काम रुकवाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गुरुवार सुबह सुबह हुए तेज धमाकों ने नाथद्वारा के निचली ओडन गांव में लोगों को दहशत में डाल दिया। निजी माइंस में की गई भारी ब्लास्टिंग के बाद बड़े बड़े पत्थर सीधे आबादी क्षेत्र में आ गिरे। कई पत्थर घरों की छतों से टकराए तो कुछ मकानों के पास आकर गिरे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोग बड़ी संख्या में माइंस पर पहुंचे और काम बंद करवाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस संचालक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना सायरन और बिना किसी चेतावनी के रोज सुबह और शाम भारी ब्लास्टिंग की जा रही है। लोगों का कहना है कि क्षमता से अधिक विस्फोटक इस्तेमाल होने से कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और अब पत्थर घरों तक पहुंचने लगे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक तक को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव की महिलाओं ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि विरोध करने पर माइंस संचालक उन्हें धमकाते हैं। एक महिला ने बताया कि वो बकरियों को पानी पिला रही थी, तभी एक बड़ा पत्थर उसके घर में आ गिरा और उसकी बच्ची भी इसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने भाजपा सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। लोगों ने माइंस की लीज निरस्त करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय पर महापड़ाव किया जाएगा। मैं बकरिया को पानी पिलाने जा रही थी तो इतना बड़ा पत्थर आके गिरा मेरे पीछे और मेरे बच्चे पे आके ये पीछे से यहाँ से लगी गई। कब की घटना ये? कब? ये अभी की।
हाँ मारो बदर रोज आई रहा घना दौरा में घर वगैरह जो है खिलाफ पास में से एक जो न घना दौरा माने भी नहीं है हमारे ये पत्थर कटो आई रहा ये बदर ये टू जाएगा होड़ो हमारे सोच यही चाहते हैं कि ब्लास्टिंग बंद हो और ये घरों के पास में जो लीज है उनको हटा दी जाए और क्या इनको कैंसिल की जाए ताकि क्या है हमारे 100 साल पुराने मकान यहाँ बने हुए हैं और उससे परेशान हो रहे लोग। हमारे स्कूल के बच्चे पास में हैं। बंद कर दो बिना पूछे मतलब प्लास्टिक मतलब रात को दिन को किन्हीं भी टाइम फोन करके ये प्लास्टिक करते देखो नीचे रोड भी है, स्कूल का रास्ता है, स्कूल का रास्ता भी है अनलिमिटेड। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। महीने की हर 7 तारीख को किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के तहत कोर्ट परिसर में वकीलों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया, जिससे अदालत की कार्रवाई प्रभावित रही। वकीलों का कहना है कि मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्याय के लिए जोधपुर तक भटकना पड़ता है और जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को सुबह से ही उदयपुर कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित होने लगे। हाथों में बैनर और मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार किया, जिसके चलते अदालतों में कई मामलों की सुनवाई प्रभावित रही। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। मेवाड़ वागड़ संभाग के लोगों को आज भी न्यायिक कार्यों के लिए जोधपुर हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जिससे आमजन को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए लंबी दूरी तय करना बेहद कठिन होता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि उदयपुर संभाग लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती, तब तक हर महीने की 7 तारीख को इसी तरह आंदोलन और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। धरने के दौरान वकीलों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि ये संघर्ष केवल अधिवक्ताओं का नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के अधिकार और न्याय की लड़ाई है। उदयपुर में 3 दिनों की हल्की ठंडक के बाद मौसम ने फिर करवट ले ली है। गुरुवार को शहर में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दोपहर के समय लू चलने से बाजारों और मुख्य सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मी से बचने के लिए लोग सिर और चेहरे को कपड़ों से ढककर बाहर निकलते दिखाई दिए। पिछले 3 दिनों से उदयपुर में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह से ही तेज धूप और दोपहर तक चलने वाली गर्म हवाओं ने शहर को फिर से तपिश की चपेट में ले लिया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 5 मई की तुलना में करीब 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है और दोपहर के समय लू चलने की संभावना बनी हुई है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर दोपहिया वाहन चालकों पर देखने को मिला। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग सिर पर कपड़ा बांधकर और चेहरे को ढककर सफर करते नजर आए। दोपहर के समय शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी। फतेह सागर, सूरजपोल, दहली गेट, हाथीपोल और सेवाश्रम जैसे इलाकों में गर्म हवा के तेज झोंकों ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास कराया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग अब दोपहर में घरों से निकलने से भी बचते नजर आ रहे हैं। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र रौनक चौधरी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की RAS परीक्षा 2024 में शानदार सफलता हासिल कर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। रौनक का चयन 321वीं रैंक पर हुआ है। खास बात यह है कि उन्होंने दूसरी कोशिश में ये मुकाम हासिल किया। विद्यालय में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रबंधन समिति और शिक्षकों ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसी का उदाहरण बनकर सामने आए हैं उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र रौनक चौधरी, जिन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS परीक्षा 2024 में 321वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया अध्याय लिखा है।
रौनक चौधरी मूल रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2015 से 2017 तक गुरु नानक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरी बार परीक्षा देकर हासिल की गई इस सफलता ने विद्यालय परिवार को गौरवान्वित कर दिया। विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में रौनक का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। रौनक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची लगन के साथ की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हर कठिनाई को आसान बना देता है। रौनक ने ये भी बताया कि इससे पहले उनका चयन पटवारी परीक्षा में पूरे राजस्थान में 303वीं रैंक के साथ हुआ था और वर्तमान में वे पटवारी पद की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अमरपाल सिंह पावा, अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल और सह सचिव सतनाम सिंह ने रौनक को शुभकामनाएं देते हुए इसे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखारना संस्था का मूल उद्देश्य है और विद्यालय लगातार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स और अफीम बरामद की है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पानी की मोटर के भीतर मादक पदार्थ छुपाकर तस्करी कर रहा था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। बीती देर रात मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब रेलवे स्टेशन के नजदीक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 25 वर्षीय आरोपी इमरान को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को पानी की मोटर के अंदर बेहद शातिर तरीके से छुपाकर रखी गई एमडी ड्रग्स और अफीम बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के कब्जे से करीब 500 ग्राम एमडी ड्रग्स और 500 ग्राम अफीम जब्त की गई है। बरामद मादक पदार्थों और अन्य सामान की कुल कीमत लगभग 51,72,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस जगह सप्लाई किया जाना था। जांच एजेंसियां आरोपी के नेटवर्क और उसके संपर्कों को भी खंगाल रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि आरोपी के द्वारा जो अवैध मादक पदार्थ था वह एक पानी की मोटर में जो है छुपाकर स्कीम बनाकर रखा गया था ताकि किसी व्यक्ति को उस पर शंका न हो। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर उसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और इसमें आरोपी जो है अवैध मादक पदार्थ कहाँ से लाया था और कहाँ जो है उसका विक्रय करने वाला था, इसके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। मंदसौर में देर रात एक होटल में एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साई पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर होटल में जमकर हंगामा किया और दोनों की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना के बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गई। पूरा मामला मंदसौर शहर के नाटा चौराहा स्थित समता पैलेस होटल का है, जहां बुधवार रात अचानक अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार शामगढ़ निवासी 50 वर्षीय जुल्फिकार अली खान अपनी 38 वर्षीय प्रेमिका के साथ होटल में रुका हुआ था। महिला मंदसौर के पास स्थित मुल्तानपुरा क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को प्रेमिका का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए जुल्फिकार अली मंदसौर पहुंचा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे उसकी पत्नी अपने भाई और भाभी के साथ होटल पहुंच गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ देख आपा खो दिया और दोनों पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। हंगामे के दौरान पत्नी और उसकी भाभी ने प्रेमिका के बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। मामला इतना बढ़ गया कि महिला को पहली मंजिल से सीढ़ियों तक घसीटते हुए नीचे ले जाया गया। होटल में मौजूद लोग ये नजारा देखकर दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां से जुल्फिकार अली और उसकी प्रेमिका को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार जुल्फिकार अली पेशे से डॉक्टर हैं और शामगढ़ में निजी क्लिनिक संचालित करता है। वहीं ये भी सामने आया कि उसकी प्रेमिका का करीब 6 महीने पहले अपने पति से तलाक हो चुका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवकों पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। उदयपुर में खड़ी एसयूवी कार का चित्तौड़गढ़ में कटा ओवर स्पीड का चालान, ट्रैफिक सिस्टम पर उठे सवाल। अवैध शराब के खिलाफ प्रदेश भर में हुई बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ 200 से ज्यादा आरोपी हुए गिरफ्तार। और माइंस की भारी ब्लास्टिंग से घरों पर गिरे भारी पत्थर, आक्रोशित ग्रामीणों ने काम रुकवा कर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।